आइए मैं आपको बताता हूँ कि अ, सोने के बारे में, मतलब जब आप स्लीप लेते हैं तो फिर वो ठीक है, और ये उससे मतलब क्या क्या चीज़ों की नुकसान होता है। चलिए मैं आज आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो जब भी आप सोते हैं तो स्लीप के 4 स्टेज होते हैं। मतलब कि पहले आप जब सोएंगे तो आप 5 मिनट के लिए सबसे पहले जागते रहेंगे, फिर जब सोएंगे तो धीरे धीरे नींद की स्टेट में जाएंगे। वो पहली स्टेज है। और फिर जब आप दूसरे स्टेज में फिर आप मतलब कि अ, उस फ्लो में रहेंगे, मतलब स्लीप के फ्लो में रहेंगे। तीसरी स्टेज में आप रहेंगे कि तीसरी स्टेज में आप मतलब डीप स्लीप में रहेंगे। उस टाइम पे आप एकदम गहराई में चले जाएंगे स्लीप के। और फिर जब आप स्लीप की गहराई में रहेंगे तो आपको बहुत ही आपकी जो ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन आज की गई है या फिर कुछ भी है तो उसको रिकवर करेगा। मतलब कि ब्रेन जो काम की चीज़ें उसको समझ में आता है कि ये काम की चीज़ें हैं, उसको स्टोर करता है और जो बहुत सारी चीज़ों को वो डिलीट कर देता है एक प्रकार से। तो आपके ब्रेन में इसको मतलब कि फंक्शनिंग चलती है। और फिर आपकी ब्रेन में मतलब कि कई सारी चीज़ें होती हैं तो फिर इसको ठीक ठाक से सही करता है। और आपके जो बॉडी में कहीं पे भी चोट लग गया है या फिर कुछ भी होता है तो उसके जो टिश्यू होते हैं या सेल्स होते हैं वो कट जाते हैं। उसको जो टिश्यू सेल्स को रिपेयर करता है, उसका यही काम होता है थर्ड स्टेज में। और फोर्थ स्टेज में तो मतलब कि वो भी एक प्रकार से नॉर्मल है, जैसे सेकंड स्टेज है वैसे वो भी है। तो ऐसे करके ये स्टेजेस 40 से 45 मिनट के होते हैं। तो आपको 6 से 7 मिनट तक, सॉरी 6 से 7 साइकिल्स इसकी लेनी चाहिए। आप मान लीजिए आप पाँचवीं साइकिल ले रहे हैं और आप स्लीप के थर्ड स्टेज में आपको कोई उठा देता है तो आपका जो 5वां स्टेज रहेगा, जो फिफ्थ साइकिल रहेगा, तो वो मतलब कि आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको बीच से उठाएगा। तो आपका जब आप सोएंगे तो आपको फिर से फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए जब आप खुद से उठते हैं तो फिर आपको वॉशरूम लगी होती है, तो फिर आपका जब स्लीप के जो स्टेजेस होते हैं जब वो ख़त्म हो जाते हैं तभी वो फिनिश होते हैं। और आप जब सभी को बहुत बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, तो बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ कि आज के टाइम पे आ, सभी को मतलब कि किसी के नी में पेन है या एल्बो में पेन है, मतलब कि कहीं ना कहीं जॉइंट्स में पेन है, या किसी के नेक में पेन है, या किसी के हेड में पेन है। तो ये सब बहुत ही ख़तरनाक सीवियर पेन होते हैं। इसको सहन करना बहुत ही दर्दनाक होता है। ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है ये। इसको जब भी आप सोते हैं तो आप मतलब अपने सिर पे तकिया लगा दे अपने सिर पे तकिया लगा देते हैं, तो उससे आपका बॉडी पोस्चर जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे मतलब नेक पे आपके बहुत ज़्यादा पेन पड़ता है। तो पेन पड़ने की वजह से कंटिन्यूस पेन होने की वजह से तो आपके यहाँ पे कई सारे मतलब कि बॉक्सेस टाइप के, एक छोटी सी डिब्बी टाइप के चीज़ें उसमें फिर फ्लूइड होता है, वो होता है। तो फिर मतलब कि वो एक के बाद एक ऐसे लाइन से लगा है, ये यहाँ पे बोन्स टाइप के यहाँ पे लगे होते हैं। और फिर वहाँ से वो लोग खिसक जाते हैं, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। वहाँ पे एक लिक्विड रिलीज़ हो जाती है और यहीं से हमारे सारे ब्रेन्स के बॉडी के पूरे नर्व होते हैं, यहीं से पूरा चीज़ें कंट्रोल होती हैं। आपको क्या यहाँ पे अगर टच करना है तो इसी आपके पहले यहाँ से नर्व्स जाएगी, फिर स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए फिर नेक से होते हुए तब ब्रेन पे सिग्नल जाएगा। तो यहीं से सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ से जब वो लिक्विड रिलीज़ होगा तो आपके किसी नर्व को वो दबा देगा। वो नर्व को जब दबाएगा तो आपको कंटिन्यूअस डेंजर वाला पेन होगा। इसीलिए जब भी आप सोते हैं तो फिर आपको बिना तकिए का सोना चाहिए। इससे आपकी जो पोस्चर है वो एकदम सही रहेगा। आपको बैठते वक्त भी थोड़ा पोस्चर को मेंटेन करना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं। और इससे कई सारी समस्याएं हो सकती है। जब आप 40-50 साल बाद जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो फिर आपका जो